हे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेंसडे के एपिसोड 7 की। एक एपिसोड जहां हर सेकेंड सस्पेंस और बिट्रेयल से भरा हुआ है। स्टोरी स्टार्ट होती है मेयर वॉकर के फ्यूनरल से। पूरा टाउन उसके अंतिम संस्कार में जमा है। वेंसडे थोड़ी दूर खड़ी सब देख रही होती है। तभी उसकी नज़र एक शैडोई फिगर पर पड़ती है जो दूर से फ्यूनरल देख रहा होता है। उसका क्यूरियोसिटी लेवल हाई हो जाता है और वो बिना कुछ सोचे जंगल में उस मिस्टीरियस आदमी के पीछे लग जाती है। कुछ देर चेस करने के बाद वो उसे पकड़ लेती है और सरप्राइज वो कोई और नहीं बल्कि उसका अंकल फेस्टर होता है। फेस्टर कहता है कि वो टाउन में सिर्फ हाइड होने आया है क्योंकि उसका लॉ के साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था। वेंसडे उसे बी हाउस में छुपा देती है ताकि वो सेफ रहे। फेस्टर उसे कहता है कि वो उसके केस में हेल्प करेगा। वो बताता है कि उस मॉन्स्टर का नाम हाइड है। फेस्टर के कहने पे वेंसडे नाइट शेड्स के सीक्रेट रूम में जाती है और वहाँ उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। फॉकनर नाम के आदमी की डायरी। फॉकनर एक ट्रैवलर था जो दुनिया भर के आउटकास्ट के बारे में लिखता था। फ्यूनरल के बाद ईनेट अपने कुछ सामान लेने वेंसडे के रूम में आती है, लेकिन असल में वो बस ये देखना चाहती है कि वेंसडे ठीक है या नहीं। दोनों के बीच फिर से झगड़ा हो जाता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि ईनेट गुस्से में रूम छोड़कर चली जाती है। वेंसडे एक बार फिर अकेली हो जाती है। रात में वेंसडे नाइट शेड्स के सीक्रेट रूम में छुप के जाती है, लेकिन वहाँ उसे जेवियर मिलता है। दोनों के बीच इंटेंस आर्ग्यूमेंट होता है। जेवियर कहता है कि तुम्हें समझ ही नहीं आता कौन तुम्हारा दोस्त है। वो हमेशा उसकी साइड में रहा, उसकी लाइफ बचाई, लेकिन वेंसडे हमेशा उस पे शक करती है। वेंसडे कहती है कि तुम हमेशा मॉन्स्टर के अटैक के बाद वही मिलते हो, तुम्हारी ड्राइंग्स में वही क्रिएचर है, फिर भी तुम कहते हो कि तुमने उसे कभी नहीं देखा। जेवियर पूछता है, अगर तुम्हें लगता है मैं मॉन्स्टर हूँ तो फिर मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा? वेंसडे सीधा सीधा कहती है, शायद इसलिए क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। जेवियर चला जाता है और उसके बाद अंकल फेस्टर वेंसडे को वो डायरी दिखाता है। वेंसडे उस डायरी से सीखती है कि हाइड्स आर्टिस्ट होते हैं, एक म्यूटेशन से बॉर्न क्रिएचर। उसका मॉन्स्टर साइड डोरमेंट होता है जब तक कोई ट्रॉमेटिक इवेंट, केमिकल इंड्यूसमेंट या हिप्नोसिस से उन्हें अनलीश ना करे, और जिन्होंने उन्हें अनलीश किया वो उनका मास्टर बन गया। वेंसडे को समझ आ जाता है एक नहीं दो किलर्स हैं, मॉन्स्टर और उसका मास्टर। नेक्स्ट मॉर्निंग वेंसडे जेवियर पर नज़र रखती है। फेस्टर के साथ वो चुपके से उसे फॉलो करती है। जेवियर डॉक्टर किनबॉट से मिलता है और वेंसडे सोचती है कि शायद किनबॉट ही हाइड का मास्टर है। वो प्रिंसिपल के पास जाकर सब कुछ बताती है, लेकिन शॉक होती है जब देखती है डॉक्टर किनबॉट ऑलरेडी प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठी है। वेंसडे तुरंत चुप हो जाती है और बात बताने का प्लान कैंसिल कर देती है। उसके बाद वेंसडे कैफे जाती है और टाइलर को डायरी दिखाती है। टाइलर का फादर वहां आता है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है क्योंकि उसका ध्यान फेस्टर को ढूंढने में है, जिसका कनेक्शन एक बैंक रॉबरी से निकला है। शेरिफ जाने के बाद टाइलर वेंसडे से कहता है कि वो उसे एक डेट पे ले जाना चाहता है। वेंसडे मना करती है, लेकिन टाइलर इंसिस्ट करता है और फाइनली वो मान जाती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि लॉकडाउन होने के बावजूद वो क्रैकस्टोन क्रिप्ट में मिलेंगे। वेंसडे थिंग को कह देती है कि डायरी का ख्याल रखे और खुद डेट पर चली जाती है। क्रिप्ट में टाइलर ने एक स्वीट सेटअप किया था, कैंडल लाइट, स्नैक और थोड़ी ऑकवर्ड साइलेंस। वेंसडे जो कभी इमोशन शो नहीं करती, उस मोमेंट में जेन्युइनली एंजॉय करने लगती है। टाइलर उसे कहता है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त नहीं, कुछ और भी बन सकते हैं। और तभी वहां पुलिस आ जाती है फेस्टर को ढूंढते हुए और उनका डेट खराब हो जाता है। वेंसडे रूम में लौटकर आती है और सभी शॉक हो जाते हैं। डायरी गायब है और थिंग स्टैब्ड पड़ा होता है। उसका दिल टूट जाता है। वो बिना सोचे समझे थिंग को फेस्टर के हाइड आउट में ले जाती है। फेस्टर और वो दोनों मिलकर उसकी जान बचाते हैं।
बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली थिंग वापस सांस लेने लगता है। वेंसडे उसके हाथ को पकड़कर प्रॉमिस करती है, जिसने भी ये सब किया मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसके अंदर रिवेंज की आग जल उठती है। अगली सुबह वो मिस थॉर्नहिल और प्रिंसिपल लरेसा की डायरी चोरी होने के बारे में अपडेट करती है। प्रिंसिपल खुश नहीं होती। वेंसडे पूछती है, आपने मुझे मॉन्स्टर का असली नाम क्यों नहीं बताया? लरेसा कहती है कि वो सिर्फ स्कूल और उसकी लेगेसी को प्रोटेक्ट कर रही थी। जब वो पूछती है वेंसडे से कि वो किस पर शक कर रही है, वेंसडे चुप रहती है। उसे लगता है कि वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। अगले दिन बियांका वेंसडे के पास आती है और बताती है कि ल्यूकस ने अपने डैड के लैपटॉप में कुछ एविडेंस देखा। मेयर शायद लॉरेल को पहचान गया था और इसी वजह से उसका मर्डर हुआ। वेंसडे डिसाइड करती है कि वो डॉक्टर किनबॉट का सामना करेगी। वो उसके ऑफिस जाती है और सीधा कह देती है कि वो हाइड की मास्टर है। डॉक्टर शॉक हो जाती है और कहती है, वेंसडे तुम पागल हो गई हो। वेंसडे उसे सुनने के बजाय गुस्से में वहां से निकल जाती है। जैसे ही किनबॉट प्रिंसिपल को फोन करके वेंसडे के बिहेवियर की कंप्लेन करती है, मॉन्स्टर अटैक करता है और डॉक्टर किनबॉट को मार डालता है। वेंसडे समझती है ये सब खत्म करना ज़रूरी है। वो जेवियर के सीक्रेट आर्ट स्टूडियो में जाती है। वहाँ पे अपने सब कलेक्टेड एविडेंसेस रख देती है ताकि पुलिस उसे पकड़ ले। जेवियर प्रोटेस्ट करता है, कहता है वो इनोसेंट है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और केस क्लोज समझा जाता है। रात में एनट वापस वेंसडे के रूम में आती है। दोनों के बीच फाइनली पीस होता है। वो गॉसिप करती है वेंसडे के टायलर के साथ डेट के बारे में। एनट कहती है तुम्हें उससे मिलना चाहिए। वेंसडे भी अग्री करती है। वेंसडे कैफे जाती है जहां टायलर नाइट शिफ्ट में काम कर रहा होता है। वेंसडे कहती है जेवियर के अरेस्ट के बाद उसने अपने ट्रस्ट इश्यूज पे सोचना स्टार्ट कर दिया है। दोनों फाइनली पास आते हैं। वेंसडे जैसे ही टायलर को टच करती है, उसे एक विजन दिखाई देता है। उस विजन में वो देखती है टायलर ही मॉन्स्टर है और वो डॉक्टर किनबॉट का किलर है। वेंसडे का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो तुरंत कैफे से भाग जाती है। उसके चेहरे पे शॉक और डर दोनों साफ दिखाई देते हैं। टायलर वहाँ कंफ्यूज्ड खड़ा रह जाता है, समझ ही नहीं पाता कि अभी क्या हुआ था। और यहीं पर एपिसोड एंड होता है एक चिलिंग रिलेवेशन के साथ, जहाँ वेंसडे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मिल गया है, वो भी उसी इंसान के रूप में जिसे वो पसंद करने लगी थी। एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और अब बारी आती है इस एपिसोड की हिडन मिस्ट्रीज को सॉल्व करने का। टायलर और हाइड के बीच का कनेक्शन इस एपिसोड में सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप था जिसमें वेंसडे खुद फंस गई थी। जब वो उसके साथ क्रिप्ट में थी, उस एटमॉस्फेयर में एक सॉफ्ट म्यूजिक छुप कर बज रहा होता है, बट अगर ध्यान से देखा जाए तो टायलर की आंखों में वो वार्म नहीं है। वो इमोशनलेस, थोड़ा हॉलो लगता है, जैसे वो अपनी फीलिंग्स प्रैक्टिस कर रहा हो। ये पहला विजुअल हिंट था कि उसके अंदर कुछ और चल रहा है। थिंग पर अटैक भी एक सिंबलिक मैसेज था, ट्रस्ट विल ब्लीड। थिंग हमेशा वेंसडे का साइलेंट प्रोटेक्टर था, एक हाथ जो उसके इमोशंस एक्सप्रेस करता था जब वो खुद नहीं कर पाती थी। जब उसे स्टैप किया गया, वो एक्चुअली वेंसडे के ट्रस्ट को स्टैप करने जैसा था। उस मोमेंट में वो समझ गई थी कि मॉन्स्टर सिर्फ जंगल में नहीं, उसके दोस्तों के बीच भी है। डॉक्टर किनबॉट की डेथ भी एक सिंबलिक मूव थी। वो वेंसडे के दिमाग का एक मिरर थी। थेरेपिस्ट होने के बावजूद वो वेंसडे के डार्क थॉट्स को समझ नहीं पाई। हाइड ने उसे मारकर एक्चुअली ये दिखाया कि वेंसडे का लॉजिक उसके कंपैशन से लड़ा और कंपैशन हार गया। ये वेंसडे के कैरेक्टर का टर्निंग पॉइंट है। अब वो इमोशंस नहीं, रिवेंज से ड्राइवन है। और सबसे बड़ी मिस्ट्री, टाइलर जब वेंसडे के पास आता है तो उसे विजन दिखाई देता है। वो सीन सिर्फ एक रिवील नहीं है, ये एक कर्स ब्रेकिंग मोमेंट है। पूरे सीजन में वेंसडे अपने इमोशंस को सरपास करती है, पर जैसे ही वो उसे टच करती है, एक
साइकिक पावर खुल जाती है। मतलब उसकी फर्स्ट फीलिंग ऑफ लव ने उसके सामने ट्रुथ ऑफ हॉरर खोल दिया था। लव ने ही उसे दिखाया जिसे वो अपना सेफ स्पेस समझती थी वही उसका दुश्मन है। और लास्ट में जब वेंसडे कैफे से भागती है, वो सीन सिर्फ शॉक नहीं, एक इमोशनल ब्रेक डाउन था। उस मोमेंट में उसके अंदर एक दो वर्जन्स लड़ रहे थे। एक कोल्ड लॉजिकल वेंसडे जो हमेशा राइट होती है, और एक वल्नरेबल गर्ल जिसे पहली बार किसी के लिए फील हुआ था। और जब उसने देखा कि जिस पर उसने ट्रस्ट किया वही किलर है, तो मोमेंट ने उसके हार्ट और